औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बिल्लियों के बारे में और इनके हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिल्लियों का शुमार उन पालतू जानवरों में किया जाता है जो इंसानों को बेहद पसंद है। इस्लाम में बिल्ली अगरचा हलाल नहीं मगर इसको पाकीज़ा और ताहिर जानवरों में शुमार किया जाता है। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने 10,000 साल पहले बिल्लियों को सुधाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे अहम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई अक़साम को पालतू बिल्लियों के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सुधाया गया था कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता था वहाँ इनको पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त या पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे लंबे या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम या नस्लों का तयन किया जाता है। मगर बिल्लियों की शरई हैसियत की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुस्न सलूक की ताकीद की है। एक रिवायत में है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसने बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। उसने बिल्ली को कैद में रखा, ना उसने उसे खाना दिया और ना ही आज़ाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी कि इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस और रिवायात हैं जिनमें से चंद आपको बताते हैं। एक रिवायत से ये बात साबित होती है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खाकर चली जाए तो वो पलीद या नजस नहीं हो जाता। हदीस मुबारक में है कि एक औरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए खाना लेकर आई तो वो नमाज पढ़ रही थी। जब देखा कि वो नमाज पढ़ रही हैं तो वो खाना उनके पास रख कर चली गई। बिल्ली आई और उसमें कुछ खाकर चली गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली खाकर गई थी और फरमाया कि बिला शोबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली नजस या पलीद नहीं है बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। अब घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकाहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्ली ना तो मोज़ी जानवर है और ना ही नजस। हर शख्स को मालूम है कि बिल्ली का कोई नुकसान नहीं बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे खा जाती हैं। बिल्ली को कदीम दौर के बाद मशरक़ करीम में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इसे बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो कि उस अकीदत से बिल्कुल हटकर है जो कि दीगर कदीम मज़ाहब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहब में उसे हलाल समझकर खाया भी जाता है। जबकि इस्लाम ने एक तरफ इसका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ उनके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन की है। जैसे एक सहाबी की कुनियत थी अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। अबू हुरैरा के नाम के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तलाफ ये है, कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम लाने से पहले अब्दुल शम्स था और कुछ का कहना है कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमर लिखा और किसी ने अब्दुल्ला बिन आमर। इस कुनियत की वजह यह थी कि आपने एक बिल्ली को पाल रखा था। एक दिन अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपकी हुई है। उन्होंने इसको उठाकर इसे बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये रिवायत से साबित होता है कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक़ है तो वो ज़रूर पूरा करे मगर इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और उसे कोई तकलीफ़ ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का बड़ा फ़ायदा है और वो ये है कि बिल्लियों को इंसानी लफ्ज़ बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज़ होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लफ्ज़ में इंसान के डिप्रेशन का इलाज रखा है और इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को ख़त्म करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाना या सुलाया जाए, इससे ना सिर्फ आपकी बिल्ली खुश रहेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सब के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं।
ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، بلکہ جب بھی بلی میاؤں کرے تو سمجھ جائے کہ بلی آپ سے مخاطب ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ انفارمیشن جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔